प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या संकल्प के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम कक्षा 10 के सभी विषय को इस प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी के साथ उपलब्ध कराएंगे। सर्वप्रथम हम गणित विषय को अध्ययन करेंगे। आज इसमें से हम उस पाठ्यक्रम देखेंगे। हालांकि जो पाठ्यक्रम हम पे वीडियो बना रहे हैं ये सत्र 2025-26 के लिए था। यदि कोई परिवर्तन होगा 2026-27 के लिए 26 से 27 के लिए तो पुनः हम एक बार से इस पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से है। बच्चों, गणित में या किसी भी विषय में सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को जानना आवश्यक होता है। और यदि हमें पाठ्यक्रम मालूम है तो हमें एक दिशा मिल जाती है कि हमें अध्ययन कैसे करना है, तो उसी के अनुसार हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। विषय गणित है। समय 3 घंटा है। इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होता है। प्रोजेक्ट कार्य होगा जिसके लिए हमें 70 अंक में से 23 अंक प्राप्त करना होता है और 30 अंक में 10 अंक प्राप्त करना होता है। तो कुल मिला के 100 में 33 अंक हमें चाहिए होता है। तो सिलेबस निर्धारण इस प्रकार से है। यूनिट का नाम है यूनिट फर्स्ट संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं और बीजगणित से 18 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। ज्यामिति से 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से 12 अंक, मेंसुरेशन से 10 अंक, संख्या तथा सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 अंक। इस प्रकार से लिखित परीक्षा 70 अंक की होती है। आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का होता है। आइए अब देखते हैं हम संख्या पद्धति में कौन कौन सी टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना होता है। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 हमें सिद्ध करना होता है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, ये हमारा सिलेबस है। इकाई 2 बीजगणितीय 18 अंक का पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत बहुपद है। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। दूसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि। तीसरा है द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विभेदकर और उनके मूल्यों की प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल पूछा जाता है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग पूछा जाता है। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 अंक के पूछे जाते हैं, जिसके अंतर रेखा पूछा जाता है। निर्देश ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन आदि पूछे जाते हैं। चौथा है ज्यामिति, जिसके अंतर्गत ज्यामिति हमसे ज्योमेट्री 10 अंक का पूछा जाता है। त्रिभुज, त्रिभुज में हम पढ़ते हैं त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण पढ़ते हैं और का दिया है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय है, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी
जानते हैं, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। उसके बाद खा है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ग, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ग है, घ अध्ययन करना है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो त्रिभुज समरूप होते हैं। अंगा हमें पढ़ना है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो त्रिभुज समरूप होता है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसके बाद बच्चों हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति, जो कि 12 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय उसके सब प्रथम अध्ययन करते हैं। उसके बाद समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके बीच संबंध, इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाओं में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा को प्रूव करते हैं तथा इसका प्रयोग उस पर आधारित प्रश्न करते हैं। उसके बाद अगला है ऊंचाई और दूरी। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर असाधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होना चाहिए। इकाई 6 है मेंसुरेशन, इसमें 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न। दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं पूछा जाता। इकाई 7 10 अंक के पूछे जाते हैं। सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रायिकता में प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित समान प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं शैक्षिक सत्र 2025-26 या 26-27 हेतु आंतरिक मूल्यांकन का पैटर्न क्या है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अगस्त माह में होती है 5-5-10 अंकों की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराया जाता है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट दिसंबर माह में 5-5 अंक की होती है। 4 मासिक परीक्षाएं होती हैं 10 अंक की। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होती है मई माह में। द्वितीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर जुलाई माह में। तृतीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर नवंबर माह में। चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर दिसंबर माह में। 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाता है। नोट, निम्नलिखित बिंदु 1 से 11 में से कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराया जाता है तथा एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराया जाता है। आध्यात्मिक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्या या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना होता है। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन किया जाता है। आगे है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से कराना। कोण के पूरक, संपूरक आदि कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों कोणों के संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। उत्तर मध्यकाल के किसी एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन, नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान। 24 गुर्ते 42 सेंटीमीटर के 2 कागज लेकर लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाइए।
दोनों में किसी वक्रपृष्ठ एवं आयतन अधिक होगा। सरकार द्वारा लाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन करना। वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है का क्रियात्मक निरूपण करना। दूरी मापने का यंत्र बनाना और प्रयोग करना। गणित के सिद्धांतों की चित्रकला में उपयोगिता। एक कार घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। संस्तुत प्रस्तुत भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों से सुविधा अनुसार कोई एक प्रोजेक्ट कार्ड। भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा। खंड खा गणित की परंपरागत विधियाँ। खंड गा भारत के प्रमुख गणिताचार्य। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यूपी बोर्ड के सिलेबस को देखा। अब इसी प्रकार से हम हर विषय के सिलेबस को सर्वप्रथम देखेंगे, उसके बाद हम क्रम से वीडियो को देखेंगे हर विषय पर। वीडियो को बच्चों देखिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए तथा पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।